हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.4 से जो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट समीकरण वाला था उसको हम लोग देख चुके हैं सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 से कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखेंगे कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग समीकरण में कन्वर्ट करेंगे वो सीखेंगे। हालांकि 3.3 में भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा लैंग्वेज वाला था जिसे हम लोगों ने वहाँ पे सॉल्व करना सीखा। अगर आप लोग 3.3 का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर एक बार फिर से आप उसको पहले देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से हम लोग समीकरण सेट करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, आज एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि नए टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बात हो रही है 2 अंकों वाली संख्या की। तो सबसे पहली बात कि हम लोग ये जानेंगे कि 2 अंकों वाली संख्या होती कौन कौन है, हम लोग कैसे पहचानेंगे 2 अंकों वाली संख्या। तो पहले भी पिछले क्लास में आप 6-7 में पढ़ा होगा कि 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है किससे, 10 से और ख़त्म कहाँ हो जाती है, 99 पर। यही 2 अंक वाली संख्या है, क्योंकि जैसे 100 लेंगे तो उसमें क्या अंक हो जाता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंक। तो 2 अंक वाली संख्या लास्ट 99 तक खत्म हो जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 2 अंक वाली संख्या का पैटर्न क्या होता है, कैसे हम लोग इसका एक पैटर्न तैयार करते हैं कि आखिर 2 अंक वाली संख्या को लिखा कैसे जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ 92 है, तो 92 में इकाई अंक कौन हो गया, 2 और दहाई अंक कौन हो गया, 9। अब हमको इसको 92 लिखना, तो कैसे लिखना होगा, अगर सिर्फ 9 + 2 जोड़ेंगे तो क्या 92 पूरेगा, नहीं पूरेगा। यानी दहाई अंक और इकाई अंक दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 ही पूर रहा। जबकि हमको दहाई और इकाई अंक जोड़ के कितना पुराना, क्योंकि ये 92 का इकाई अंक 2 है, दहाई अंक 9 है। तो इसका पैटर्न क्या करना पड़ेगा हमको 92 पुराने के लिए। तब पता क्या चल रहा है कि दहाई अंक जो है 9 है, इसको हम लोग को हर हाल में किससे गुना करना होगा, 10 से गुना होगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। तब अगर इस तरह से लिखते हैं कि 10 से गुना करते हैं दहाई अंक को और 2 जोड़ते हैं तब ये पूर जाएगा। 10 9 90, 90 तो कितना हो गया, 92। उसी तरह से 85 है, तो 85 का इकाई अंक कितना हो गया, इकाई हो गया 5 और दहाई अंक कितना हो गया 8। तो अब हम उसको 85 पुराना, तो कैसे पुराएंगे, तो 2 अंक वाली संख्या को क्या लिखना पड़ेगा, 8 को पहले 10 से गुना करना होगा और कितना जोड़ना होगा, 5। तब जाके ये पैटर्न आपका तैयार हो गया। तो फिलहाल अभी आपको देखिए ये हो गया पैटर्न आपका 10 से, यानी कि दहाई अंक को हर हाल में हमको 10 से गुना करना पड़ता है, तब जाके इसमें इकाई अंक जोड़ना पड़ता। तो फिलहाल अभी जो 2 अंक वाली संख्या की बात हो रही है उसमें ना तो हमको दहाई अंक मालूम है तो इसको हम x मान लिया, और ना ही इकाई अंक मालूम है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, y मानेंगे। तो देखिए तो ये पैटर्न मेरा क्या तैयार होगा, 10 को 1 से गुना करेंगे, 10x + y। तो पता क्या चला, जब भी 2 अंक वाली संख्या का पैटर्न होगा वो इस शक्ल का होगा, 10x + y के रूप का होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ तो 2 अंकों वाली संख्या का हमको इकाई भी अंक पता था, दहाई अंक भी पता था, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, 10 से गुना करके और इकाई अंक जोड़ रहे थे तो 92 बता दे रहे थे। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि अच्छा वो 2 अंक वाली संख्या बताइए जिसका इकाई अंक 2 और दहाई अंक 9 है, तो आप दिमाग लगाइएगा कि दहाई अंक 9 है, 9 को 10 से गुना करेंगे, 9 दही के 90 2 यानी 92 होगा वो संख्या। तो आपको इकाई और दहाई दोनों अंक पता था, मगर इस क्वेश्चन में ना तो आपको इकाई अंक पता ना तो दहाई अंक पता, मगर हाँ इतना बता रहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात कि हमको ना तो दहाई अंक मालूम है और ना ही इकाई अंक मालूम है, तो सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, माना कि दहाई अंक की संख्या को क्या मान लेंगे, x, और इकाई अंक की संख्या को क्या मान लेंगे, y। तो इसलिए मूल संख्या क्या होगा, तो बताया था कि दहाई जो अंक जो होगा उसको 10 से गुना करेंगे, 10x और इकाई अंक जोड़ देंगे, तो ये मेरा मूल संख्या हो गया कि 10x + y। वो बाद में ही हो सकता है x का मान 2 निकले, y का मान 5 आए, तो क्या करेंगे, सपोज दैट x का मान 2 आएगा और y का मान 5, तो वह संख्या कौन हो जाएगी, तो 10 दूना 20 और 5 25 होगा। अगर 3 आएगा तो 10 या 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 2 अंक वाली संख्या मिल रही है, तो 2 अंक वाली संख्या का हमेशा पैटर्न 10x + y के रूप का होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, बोल रहा संख्या के अगर अंक को पलट देंगे जो, तो तब कौन सी संख्या बनेगी। अंक पलटने का मतलब x की जगह y की जगह x। तो यहाँ पे ये बात हम ये भी लिख दिया कि अंक पलटने पर जो बनी संख्या वो क्या होगी, पहले 10x + y था मेरा मूल संख्या, और अब हम अंक पलट रहे हैं, x की जगह y और y की जगह x, तो y को लाके यहाँ लिख दिया +x। तो ये अंकों को पलटने पर बनी संख्या है हमारी। ठीक है, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना सा बात लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, पहले यहीं तक पढ़ेंगे। अंकों का योग कितना है, 9 है। तो जब अंक बोलेगा तो x y का बात, और संख्या बोलेगा कि संख्या का 9 गुना इस संख्या का 5 गुना, तो संख्या मतलब ये संख्या मेरी। ठीक है, और अंक बोलेगा तो x y। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग,
अंक का योग, तो अंक किसको माना, x और y का। तो देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंक कौन है, एक x है दूसरा y है, दोनों का जोड़ कितने के बराबर है, 9 के। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, आधा क्वेश्चन पढ़ा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक बोलेगा तो x y, संख्या का योग बोलता तो संख्या पूरा लिखते 10x + y। ठीक है, तो अंकों का योग कितने के बराबर है, 9 के। ये समीकरण एक समीकरण रेडी। दूसरा कहाँ से आएगा, तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब कौन, ये वाली संख्या की बात हो रही है। तो देखिए करेंगे, कैसे करेंगे, इस संख्या का 9 गुना, अगेन में लिखेंगे इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या मतलब कौन, जो संख्या पहले से 10x + y का 9 गुना। बोल रहा है क्या, आगे पढ़िए, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या कौन थी, 10y + x। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या है उस संख्या के 2 गुने के बराबर है। ये वाली संख्या जो इस संख्या का 9 गुना वो किसके बराबर है, सिर्फ बोलता कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के बराबर है, तब तो कुछ नहीं करते, मगर बोल रहा बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इसका वजन 2 गुना हो गया, तो 2 से किधर गुना करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, कह रहा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को जो पलटा है, x की जगह y की जगह x किया, संख्या के अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या है इस संख्या के 2 गुने के बराबर है। 3 गुने के बोलता तो 3 से गुना करते, तो 2 गुने के बराबर है, 2 से गुना कर दिया, बीच में बराबर का निशान। आइए अब देखिए क्या करेंगे, 9 दही के 90x, 9 को y से 9y, 2 को 10y से 10 दूना 20y और 2 को x से 2x। हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, रैखिक समीकरण में सारे x y वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ। तो x अपने साथ अपने x वाले को बैठाएगा, y अपने साथ y वाले को बैठाएगा। तो देखिए 90x था, x वाले को बोला भाई तुम आ जाओ मेरे बगल में बैठोगे, +2x आया तो -2x, यहाँ तक हो गया। 9y पहले से था, उधर से y वाले को बुला रहा कि तुम भी आ जाओ इधर, तो 20y उधर था, बराबर किस पर आएगा, तो -20y, क्योंकि प्लस में था तो -20y। जब उधर से सब आ गया तो उस तरफ क्या बचा, 0 बचा। अब क्या करेंगे, तो 90 में 2 घटाइए, क्योंकि माइनस का निशान है तो 88x। यहाँ देखिए 9y प्लस में 20y माइनस में, तो यहाँ भी घटेगा 20y माइनस में या 9y प्लस में, तो 20 में 9 घटा दिया 11y, बड़े का निशान क्या हो जाएगा, 20 में 9 गया तो 11y, बड़े का निशान क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, तो 88x - 11y, चाहेंगे तो हम इसको भी समीकरण 2 मान सकते हैं, मगर इससे परेशानी क्या होगी आपको कि हम लोग को हर हाल में पहले वाले को सेम करना है, पहले वाले को क्या करना है, सेम करना। तो सेम करने के लिए देखिए यहाँ x है, यहाँ 88x, तब तो ऊपर वाले को 88 से गुना करना होगा, 88 को x से, 88 को y से, 88 को 9 से, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे समीकरण नहीं मानते हैं, और क्या करेंगे इसमें से देखते हैं कुछ कॉमन लेके इसको छोटा करते हैं। 11 इसके पास भी देखिए तो ये अपने आप को लिख सकता है 11 × 88, और यहाँ 11 यहाँ भी है, तो दोनों के पास 11 दिख रहा है, 11 दोनों से बाहर निकाल लिया। जब 88 से 11 बाहर निकाला तो इसके पास बचा 8x और माइनस का निशान, जब ये 11y में 11 छीन लिया, इससे बाहर निकाल लिया, तो इसके पास तो सिर्फ y बचेगा, बराबर 0। अब ये 11 किस में है, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू में है, इस इंटू वाले को बराबर के उस पर भेजेंगे। तो देखिए तो उधर पहले से 0 है, और हम लोग जानते हैं कि इंटू वाला कोई भी उधर जाएगा तो बटे में होगा, इंटू वाला उधर जाएगा तो बटे में होगा। तब क्या हो जाएगा, देखिए तो 8x - y, 11 को बोला भाई तुम उधर चले जाओ, तो 0 के नीचे जाके बैठेगा। जब 0 के नीचे बैठेगा तो 0 बटा समथिंग क्या बताया था कि 0 के नीचे 1000 हो, 1 लाख क्यों ना हो, आंसर क्या होगा 0। तो ज़्यादा स्टेप बढ़ाइएगा नहीं, तो 11 को उधर भेजा तो बटे में होगा, तो 0 बटा 11 तो 0 ही होगा। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो देखिए अब आसान हो गया। अब क्या करेंगे, इसके आगे 8x है तो इसको 8 से गुना करना होगा। अभी इसको अगर समीकरण 2 मान लेते तो 88 से गुना करना पड़ता, थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखिए तो इसके आगे 8 है, यहाँ भी 8 पुराना है, तो इसको कितने से गुना करेंगे, 8 से, और इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना तो 1 से। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो गुना कीजिए 8 को x से, 8x, 8 को y से, 8y, 8 को 9 से, 8 9 72। नीचे आइए 1 को 8x से, 8x माइनस का निशान है, 1 को y से, y, और 1 को 0 से, 0 से किसी भी चीज़ से गुना करेंगे 0 होगा। अब निशान चेंज करेंगे, निशान कैसे चेंज करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। निशान प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, यहाँ प्लस छिपा हुआ तो क्या कर देंगे माइनस, ये तो कैंसिल। 8y भी प्लस में, ये वाला y माइनस में था मगर बदल के प्लस हो गया। जब दोनों प्लस है तो जोड़ दिया, 8y और एक y, क्या y हो गया 9y, जूटा प्लस में तो प्लस का निशान लिखाता नहीं है। 72 में 0 घटेगी तो 72 में 0 घटेगा तो 72 ही ना होगा, बड़ा प्लस वाला, तो प्लस तो लिखाता नहीं है। अब क्या करेंगे, काट दीजिए इसको, 9 1 9, 9 8 है 72, तो y का मान कितना निकल गया 8। अब आगे क्या जान रहे हैं हम लोग, तो x का मान निकालने जानते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है, x + y = 9,
तो x प्लस वाई बराबर 9, y की जगह y का मान 8 है तो 8 लिख दिया, प्लस अब x अकेला रहेगा, प्लस 8 उधर गया तो -8, 9 में 8 गया तो पता क्या चला, x का मान 1 निकल गया। यानी दहाई अंक के स्थान पर कौन है, 1 है, और इकाई अंक के y का मान कितना निकला, 8, इकाई अंक के स्थान पर कौन है, 8, तो यानी 18 हो गया वह संख्या। तो देखिए 18 निकल रहा कि ना, तो लिखिएगा इसलिए मूल संख्या। तो मूल संख्या का पैटर्न क्या लिखा था आप, क्या था मूल संख्या, बोल रहा था आपको लास्ट टाइम में कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या किसको माना था आपका 10x प्लस वाई, तो लिखेंगे इसलिए मूल संख्या बराबर 10x प्लस वाई, 10 गुना x, 10x का मतलब 10 गुना x का मान 1 निकाला तो 1, प्लस y के जगह y का मान 8 निकाला तो 8, तो 10 एक अंदर 10 और 8 18 हो गया, वह संख्या पता चल गई। यही हो गया आंसर आपका। फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं, जब भी आपको कहेगा कि संख्या के अंक का बात होगा तो x y को लेकर चलेंगे, संख्या का बात होगा तो पूरी संख्या का जो पैटर्न है 10x प्लस वाई उसको लेकर चलिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और देखेंगे इससे रिलेटेड। चलिए तो फटाक से इसको नोट कीजिए।